तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी एक नई फैक्शन आई है, सोनिया डेविल, शेना बेजलर और जोरी स्टार्क की। अब इस फैक्शन का नाम क्या है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई फैक्शन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, जैसे ब्लड लाइन, जजमेंट डे, इतनी बड़ी बड़ी फैक्शन, डैमेज कंट्रोल, ये जो नाम है ये सबसे बड़ी चीज़ है एक फैक्शन के लिए। तो इस फैक्शन का नाम क्या हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रा बताना। तो भाई देखते हैं आपका क्या दिमाग चलता है इन तीनों से, कि भाई बिना नाम के तो कोई फैक्शन होती नहीं है और डब्ल्यूडब्ल्यू जल्द ही इनका नामकरण कर देगी। डब्ल्यूडब्ल्यू करे उससे पहले भाई आप ही कर लो। बताओ जरा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इस फैक्शन का नाम क्या होना चाहिए। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिया रिप्ली के और जे ऊसो के लव एंगल के बारे में। तो भाई जब ये कोई केला ब्रैक्सटन ने इंटरव्यू किया था, पीछे से ऐसे ही सबसे बात कर रही है, तो उन्होंने रिया रिप्ली से पूछा कि क्या जे ऊसो के पास तुम्हारा नंबर है। तो रिया रिप्ली ने सोचो क्या जवाब दिया होगा। रिया रिप्ली ने कुछ नहीं बोला, सीधे रिया रिप्ली ने हीट करके वहाँ से चली गई। तो भाई ये रिया रिप्ली हीट कर रही है, मतलब सोचो भाई, रिया रिप्ली का कैरेक्टर आपको पता ही है, डोमिनेटिंग हील वाला कैरेक्टर है, वो जे ऊसो की तरफ झुकेंगी क्यों। जैसे मैंने आपको कल भी एक वीडियो बोल रहा हूँ, एक इमेज दिखाई थी जिसके अंदर जे ऊसो रिया रिप्ली को कॉल करने के लिए बोल रहे हैं और रिया रिप्ली स्माइल कर रही हैं। तो ये यहाँ से जो चीज़ें हैं भाई बिल्कुल भी समझ में आ नहीं रही हैं। तो क्या मतलब रिया रिप्ली और जे ऊसो का भी एक एंगल चलेगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अभी रिया रिप्ली को लिव मॉर्गन से उलझना है, जजमेंट डेज की प्रॉब्लम उनकी, उसके ऊपर से जे ऊसो का लव वाला एंगल। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू जो खिचड़ी मचा रही है, कहीं ये खिचड़ी में खुद ही ना डूब जाए, इसका डर लग रहा है। बाकी ये भाई मज़ा तो आएगा। अब जे ऊसो का भी जो कैरेक्टर है बिल्कुल मस्त है भाई, और रिया रिप्ली ने भी अब हीट कर लिया, तो आप भी हीट कर लो भाई। और इस फ्यूड का आप देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे क्या प्लानिंग करती है इसकी। तो अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग व्यूवरशिप के बारे में। सबसे पहले स्मैकडाउन की व्यूवरशिप के बारे में बात करते हैं। शो डिसेंट सा था लेकिन व्यूवरशिप बहुत अच्छी आई है भाई, 2.355 मिलियन व्यूवर्स, पिछले हफ्ते से ज़्यादा आई है, यानी स्मैकडाउन अब 3.5 मिलियन से ऊपर जा चुका है। और वहीं अगर हम लोग रॉ की बात करें, जो इतना अच्छा एपिसोड था, उसकी अगर आप व्यूवरशिप सुनोगे भाई तो आपके छक्के छूट जाएंगे। रॉ की व्यूवरशिप है 1.669 मिलियन व्यूवर्स, जो पिछले हफ्ते से भी कम है, और रॉ को बहुत टाइम बाद 1.6 का मार्क टच हुआ है। तो भाई ये तो समझ में अब नहीं आ पा रहा है, मतलब अब इसमें क्या ही बोला जाए। मैं ये बोलूँ कि भाई शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं बोलूँगा पूरे 3 घंटे देखे जा सकते थे, और ये एक लाइव देखने वाला शो था कि अगर कोई हाईलाइट देखेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। भाई ऐसा शो डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया था और उसके ऊपर इतनी कम व्यूवरशिप, अब इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब सही में भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को नेटफ्लिक्स में जाने की जरूरत है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू का जो स्पीड का मैच हुआ था ड्रैगनो वर्सेस कार्मेलो इसके बीच में, ये बहुत मैच के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि भाई इस मैच के अंदर क्या होता है, कौन को डब्ल्यूडब्ल्यू जिताती है। और भाई बहुत मतलब जितने स्पीड के मैंने मैचेस देखे हैं उसमें से बहुत अच्छा मैच था। अभी कुछ अच्छा हो नहीं रहा था स्पीड के अंदर, तो मैं आपको क्यों बताऊँ, ऐसे ही जब कुछ मेजर होगा तभी आपको बताऊंगा। भाई बहुत अच्छा मैच था, इसको जाके देखना अगर एक्स पे हो भाई, और एक्स पे जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लेना भाई, मेरे को लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बहुत अच्छा मैच था भाई। जो कार्मेलो है इसके मूव्स और इलिया ड्रैगनो के आपको पता ही है भाई, वो जिस मैच के अंदर आते हैं बिल्कुल शेमस जैसी हालत है उनकी भाई, उस मैच को वो 110% करके देते हैं भाई, और बहुत तगड़ा मैच उन्होंने डिलीवर करके दिया कार्मेलो इसके साथ। उनके जो मूव्स लग रहे हैं एक के बाद एक, समझ में नहीं आ रहा कौन जीतेगा। आखिरी के 1 मिनट में समझ में नहीं आया, एक तो छोड़ो 10 मिनट में समझ में नहीं आया। इसका एंडिंग ऐसे होती कि भाई पावर बॉम्ब पे चढ़ा देते कार्मेलो इस मुक्का मार रहे होते हैं, जैसे ही 0 हुआ उन्होंने कार्मेलो इसको पावर बॉम्ब मार दिया, लेकिन अब उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं भाई, क्योंकि मैच ड्रॉ हो गया है। पहला मेरे को लग रहा है स्पीड का मैच ड्रॉ हुआ है भाई, और ड्रॉ हो गया, और इससे ये होगा कि अब दोनों ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, क्योंकि कॉर्वन पुराना स्पीड का मैच जीते थे। तो अब अगले हफ्ते कॉर्वन और अल्ड्राले के बीच में स्पीड चैंपियनशिप का फाइनल है, तो ये ऐसा मैच हो रहा है। बाकी इनकी राइवलरी के अंदर रिजल्ट निकला नहीं, और ये बहुत सही डिसीजन भी था, क्योंकि भाई किसी को हरा के उसका मोमेंटम जो है डब्ल्यूडब्ल्यू स्लो नहीं करना चाहिए। मेरे को कार्मेलो हेस लग रहा था, क्योंकि अल्ड्राले और कार्मेलो हेस का स्पीड में मैच होगा, इनकी स्टोरी है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू किसी और डायरेक्शन में गई है। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग मैच था लेकिन ये भी। अब जरा बात कर लेते हैं भाई कॉल ऑफ ड्यूटी और डब्ल्यूडब्ल्यू का जो कोलिजन हुआ है उसके बारे में, कोलैबोरेशन के बारे में। तो आप ये सुपरस्टार्स देख सकते हो, कोडी रोड्स गेम के अंदर कैसे लग रहे हैं, रे मिस्टीरियो और रिया रिप्ली। भाई कोडी रोड्स के क्रॉस रोड रिया रिप्ली मार रही हैं इसके अंदर, और बहुत सारे मूव्स भी डब्ल्यूडब्ल्यू, शायद आरकेओ वगैरह भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसमें दिया हुआ है। और कॉल ऑफ ड्यूटी और ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू का मर्जर है भाई, ये बहुत सही है। मतलब जो कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते हैं उनके लिए भाई, जो खेलते हो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के भी आपको उसमें मजे देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से रिया रिप्ली क्रॉस रोड्स मार रही हैं भाई, वो तो मेरे को देखकर अच्छा लगा। बाकी देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल बहुत कुछ कर रही है, और आने वाले टाइम के अंदर इनका बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा तगड़ा सीन होने वाला है, ये तो पक्की बात है भाई। बाकी अब बात कर लेते हैं सीएम पंग के बारे में। तो ये कुछ मर्चेंडाइज आई है सीएम पंग की। सबसे पहले एक वो जो सीएम पंग का हाथ रहता है क्रॉस वाला, पूरे तीरों
को उन्होंने पकड़ा हुआ है वो, और फिर उसके बाद नेक्सस वाला, आपको याद होगा सीएम पंक नेक्सस का पार्ट थे वो वाला, और फिर एक ब्लैक टाइप की कोई मर्च है। तो ये 3 नई मर्च रेट्रो पुरानी वाली सीएम पंक की आई हैं। तो भाई देख सकते हो आप, सीएम पंक का नया बल्क आ गया, अगर चाहो तो आप खरीद लो। और अब सीएम पंक के बारे में बात हो रही है तो उनके विरोधी के बारे में बात कर लेते हैं। एडम पियर्स ने लिखा लव समवन टुडे। अब ये एडम पियर्स लिखते रहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की फोटो लगाई और ड्रू मैकिंटायर ने लिखा बी अ गुड जीएम। मतलब उन्होंने कहना चाह रहे हैं ड्रू मैकिंटायर कि भाई तुम पहले अच्छे जीएम बनो आज, फिर तुम एक लव वव की बात करना। तो इसके ऊपर खुद एडम पियर्स ने रिप्लाई किया कि भाई चलो ठीक है मैं अच्छा जीएम बन जाऊंगा, पहले तुम एक अच्छे आदमी बनो। तो भाई ये एडम पियर्स ड्रू मैकिंटायर के बीच में जो ये ट्विटर के ऊपर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं भाई क्या होता है, क्योंकि अब एडम पियर्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं और ये जो अथॉरिटी इन्वॉल्व होती है तो भाई फ्यूड के अंदर जो तड़का लगता है भाई वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो देखते हैं यार अब ये एडम पियर्स और ये ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ये चारों मिलके क्या खिचड़ी पकाते हैं, और उसके ऊपर तो चेरी ऑन टॉप ट्रिपल एज ही कर सकते हैं। तो भाई ये तो सागा देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये आप देख सकते हो भाई शेमस का ट्वीट, जो उनका 10 बीट्स ऑफ बेल्डिंग वो जो मारते हैं उसका थीम सॉन्ग आया है, तो उसके ऊपर पोल डाला था उन्होंने। मैंने तो लिखा भाई अच्छा बैंगर है, लेकिन 81% लोगों ने शेमस के इस थीम सॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया है भाई। 16,000 से अबव लोगों ने इसके ऊपर वोट किया, और आप देख सकते हो भाई ये थीम सॉन्ग पसंद नहीं आया। आजकल भाई लोगों को डब्ल्यूडब्ल्यू के थीम सॉन्ग पसंद ही नहीं आ रहे हैं, उसमें एक अलग ही लड़ाई चल रही है। और साथ में भाई अब आप सोच रहे होगे ये बुच और शेमस की स्टोर लाइन, बुच फिर बोल दिया मैंने यार, पीट डन और शेमस की जो स्टोर लाइन है वो फिर से स्टार्ट क्यों हो गई, मतलब फिर से क्या स्टार्ट क्यों हो गई, क्योंकि टायलर बेट को इंजरी हो गई है। तो वो 2025 के शायद एंड तक एक्सपेक्टेड ही नहीं है, तो उनको लंबी इंजरी हो गई है भाई। तो उस चक्कर में वो तो आउट ऑफ एक्शन रहेंगे, तो पूरी टैग टीम को डब्ल्यूडब्ल्यू निकालना नहीं चाहती, तो इस चक्कर में उन्होंने बुच और अरे यार भाई फिर बुच बोल दिया, सॉरी भाई, पीट डन और शेमस की जो स्टोर लाइन है इसको स्टार्ट कर दिया। और अच्छी बात है भाई, क्योंकि पीट डन के साथ वैसे ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। देखो मैं नाम भी सही से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो ये अच्छा ही हुआ। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच भी कंफर्म कर दिया है। वैसे ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन हमको मालूम था भाई ये मैच होने ही वाला है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल ग्राफिक भी उसका निकाल दिया, तो आप ये देख सकते हो। और साथ में सोलो सिकोआ ने अपना कैरेक्टर ही तोड़ दिया, तो ये फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई सोशल मीडिया के ऊपर भाई। ये एयरपोर्ट के ऊपर किसी फैन के साथ सोलो सिकोआ ने फोटो खिंचवाई है, और ये देख सकते हो भाई सोलो सिकोआ का पूरा कैरेक्टर ही बर्बाद हो गया एक फोटो के अंदर। तो ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें परोस की दी जाएंगी कि भाई कैरेक्टर भी ब्रेक करवा दिया हमने सोलो सिकोआ का। तो ये आप देख सकते हो। बाकी सोलो सिकोआ के साथ अभी बहुत कुछ कांड भी हो सकता है, इसके बारे में भी बात करते हैं, जो कि है हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी। सोलो सिकोआ के ऊपर एक बिट्रेयल हो सकता है। अब सोलो सिकोआ है ट्राइबल चीफ, तो ट्राइबल चीफ के ऊपर बिट्रेयल ना हो ऐसा हो सकता है। रोमन रेंज से कितना झेला है भाई, जिमी ऊसो, जे ऊसो, अब उसके बाद सैमी जेन, फिर अब सोलो ने भी कर दिया है। तो बेचारे रोमन रेंज अकेले भुक्तभोगी क्यों रहे भाई, सोलो सिकोआ अभी तो अब ट्राइबल चीफ बन गए, तो सोलो सिकोआ को भी बिट्रेयल का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ये पुराना ट्वीट देख सकते हो जो अंगारों में चल रहा है, जेकब फाटू का 2022 का ट्वीट, जहां उन्होंने लिखा था कि भाई स्टॉप, मेरे को ट्राइबल चीफ मत बुलाओ, क्योंकि रियल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हैं। रोमन रेंस को उन्होंने टैग करते हुए लिखा है, और इसको डिलीट कर दिया है जेकब फाटू ने अभी। तो 2022 का ट्वीट उसको अभी डिलीट किया जेकब फाटू ने, क्योंकि जेकब फाटू अब रोमन रेंस से अगेंस्ट हैं, तो स्टोरी लाइन में दिखाना है, तो इसलिए उन्होंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से एक नए तार शुरू हो चुके हैं कि क्या जेकब फाटू बिट्रेयल करके सोलो सिकोआ को रोमन रेंस के पास जाने वाले हैं। आपको पता है मैंने आपको बहुत टाइम पहले चैनल के ऊपर बताई थी ये चीज़ कि जेकब फाटू और सोलो सिकोआ अगर एक साथ रहेंगे तो ओवर शेडो हो जाएंगे सोलो सिकोआ, मतलब सोलो सिकोआ के ऊपर नजरें ही नहीं जाएगी, जेकब फाटू के ऊपर जाएगी। लेकिन जेकब फाटू तो सोलो सिकोआ के ही साथ आ गए, और आपको पता ही है कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ है और बैठे बैठे माइंड गेम्स खेलते हैं रोमन रेंस। तो ये भी हो सकता है कि समर स्लैम के अंदर हम सोच रहे हैं रोमन रेंस ऊसोस साथ में आएंगे, लेकिन क्या पता भाई जेकब फाटू भी रोमन रेंस के साइड हो जाएं और सोलो सिकोआ हार जाएं, क्योंकि वो सोलो सिकोआ हार जाए। आप सबको लगा भाई कि कोडी रोड सोलो का मैच है, बस अब सोलो सिकोआ जीती रहे, तभी जेकब फाटू कांड कर दें सोलो सिकोआ के साथ, और फिर वहां से पता चले कि भाई रोमन रेंस अपनी खुद की टोली लेके आ गए। क्योंकि टाला लोंगा के बारे में मैंने आपको बताया था, तो सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोआ, टाला लोंगा, ये 4 लोग हो गए। रोमन रेंस, जिमी ऊसो, जे ऊसो, और उनके साथ कौन रहेगा, जेकब फाटू। तो ये 4 on 4 की जो लड़ाई है ऐसे शुरू हो सकती है भाई, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत टाइम तक ले जानी है। रॉक और रोमन रेंस का मैच एक्सपेक्टेड रेसलमेनिया 41 में है।
लेकिन ये मैच रेसलमेनिया 42 में होगा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी खिचड़ी पक रही है अभी जेकब फाटू के अगेंस्ट। अब ये तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसे पॉल हेमन कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अंगार बन सकती है। सोचो भाई, समर स्लैम के अंदर धोखा मिल गया, फिर टाला लोंगा वहां से आ गए, चार इधर और फिर वॉर गेम्स के अंदर मैच हो रहा है सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन और रोमन रेंग्स की ब्लड लाइन के अगेंस्ट। और आप बताना भाई आपको ये अपडेट कैसी लगी, अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना भाई, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और भाई मोटिवेशन मिलता है आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।